हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं ग्रिड्स और स्टोरीज को एडिट करना सिखाऊंगा। तो कैसे हम उसे एडिट करते हैं, तो उसके पहले हम इस जो फाइल है इसे मैं सेव कर लूँगा। तो यहाँ पर हम लोग आइकन पे जाएंगे, फ्लॉपी डिस्क का जो बना हुआ है, यहाँ से कंट्रोल इस से सेव करेंगे। तो ये हो गया हमारा मॉडल। G+2 के नाम से मैं इसे सेव करता हूँ। तो पहले सेव था, मैं उसी में मैं फिर से सेव कर दिया हूँ। तो इस तरह से सेव करना है जो फाइल रहेगा। और उसके बाद हम इसमें आगे काम करेंगे, मतलब कि स्टोरीज और ग्रिड को एडिट करेंगे। तो इसे आप दो तरीके से एडिट कर सकते हो, मैं दो तरीके डिस्कस करूंगा। पहला जो है, यू कैन डू राइट क्लिक ऑन योर माउस एंड देन फ्रॉम ऐड और मॉडिफाई ग्रिड्स, फ्रॉम हियर यू कैन एडिट योर story data and grid systems. But I will do from the second method, that is from edit, from here go to edit stories and grid system. So any of the method you can use, the interface which will come वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमारे कितने स्टोरी का बिल्डिंग था, तो बेस के बाद स्टोरी 1 ग्राउंड हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, रूफ हो जाएगा, और फिर एक और स्टोरी ऐड कर दो, तो ये हमारा मल्टी लेवल हो जाएगा। तो हम लोग इसे डिफाइन करेंगे, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि क्या हाइट है सभी स्टोरी का, उसी अनुसार हम लोग यहाँ पे डालेंगे चीज़ों को। तो मॉडिफाई और शो स्टोरी डाटा पे जाएंगे। तो पहला बेस, मतलब कि ये फाउंडेशन, तो फाउंडेशन हो जाएगा। तो फाउंडेशन से लेकर के हमारा क्या होगा कि ग्राउंड फ्लोर आएगा, तो ग्राउंड फ्लोर 0 0, दैट विल बी ग्राउंड। ओके, ग्राउंड। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, GROUND। ओके, फिर उसके बाद स्टोरी 2, मतलब 0 1 फर्स्ट फ्लोर, ओके, 0 2 सेकेंड फ्लोर, देन 0 3 रूफ, एंड देन लास्ट 0 4 मम्पटी। मम्पटी रूम वो होता है जो स्टेयर के ऊपर का होता है ना, उसको हम लोग मम्पटी रूम बोलते हैं। तो इस तरह से, तो यहाँ पे हमारा स्टोरी का ऑप्शन था, मैंने नेमिंग इसका कर दिया है। फिर उसके बाद हाइट है, सभी स्टोरीज का हाइट मुझे देना है। तो यहाँ पे ये क्या हमारा हाइट है वो खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा। फिर उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, मास्टर स्टोरी। तो मास्टर स्टोरी मतलब कि जो सिमिलर स्टोरी होते होते हैं ना, तो उसमें से जो, जैसे कि मेरा फर्स्ट फ्लोर के जैसा सेम है सेकंड फ्लोर भी, तो फर्स्ट फ्लोर मास्टर स्टोरी हो जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट स्टोर को मास्टर स्टोरी यस कर देंगे, बाकी सब मास्टर स्टोरी नहीं होगा। तो जो मास्टर स्टोरी होता है उसके सिमिलर हम लोग सिर्फ मास्टर स्टोरी के ही सिमिलर किसी भी फ्लोर को कर सकते हैं। तो सिमिलर टू द मास्टर स्टोरी विल बी सिमिलर टू फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर विल बी सिमिलर टू first floor. So I will assign a splice story, this is not needed. A splice height, this is also not needed. And this story color we will leave it as usual. Okay, so अब हम लोग क्या करेंगे कि स्टोरी हाइट डालेंगे। तो पहला बेस से लेकर के ग्राउंड हमारा कितना था, मतलब कि कितने डेप्थ पे ग्राउंड से हमारा फाउंडेशन है, तो वो 1.5 मीटर पे था, तो 1.5 हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। फिर क्या था, ग्राउंड से लेकर फर्स्ट सेकंड और थर्ड रूफ तक का हर फ्लोर कितने हाइट था, फ्लोर टू फ्लोर हाइट, तो डेट वाज 10 फीट 6 इंच। सो आई विल राइट हियर 10 फीट 6 इंच. So you will say that we are working that here is meter. So why you are putting in this feet and inches? So this feet and inches when you will do internal, it will be automatically converted into meter. See, so it is automatically converted into meter. So like this, I will put all the story heights, means floor to floor heights, and then lastly, what was the height of the uh, uh, Mumpty room was 2.4 meter. Okay, so all the data has been here assigned, and then I will put it minus 1.5 because the foundation was below the level. So my building overall height including Mumpty room is 11.8 meter. Okay, so this is all about the story data. I had entered all my story data. Then I will click on OK, and then
हम लोग ग्रिड्स को एडिट करेंगे। तो जो ग्रिड्स है, तो यहाँ हम लोग नया ग्रिड भी ऐड कर सकते हैं, मगर इसका जरूरत नहीं है। ऑटो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक ग्रिड हमारा क्रिएटेड है, तो इसी को हम लोग मॉडिफाई करेंगे, जो एग्जिस्टिंग है ना, इसी को। तो मॉडिफाई और शो ग्रिड सिस्टम पे जाएंगे। तो here you will see the grid system name is given. You can rename it according to your wish. And system origin is there, एक 0 0, and rotation is 0. And then a story range option is given, all stories. Okay, this is reference point, reference plane. You can create reference plane for modeling mid landing beams and all that. And these are bubble sizes. You can control what is the bubble, these sizes of these bubbles around the story, means grid numbers. So, and this is the interface. What you will edit here, na, that will be displayed here. That what you are doing, what you are creating as a grid, a visual representation is given here. So this is for rectangular grids in X direction and Y direction. So there is two options: display grid data as ordinate. So there is X ordinate is given. So this is so ये क्या है कि आपका ये जो है A को 0 मान रहा है, B को फिर जो डिस्टेंस पे है वो हो जाएगा। और C क्या है, सी B से C का अगर डिस्टेंस 8 मीटर है, तो इसे मुझे A के रिस्पेक्ट में, मतलब कि यहाँ पे डिस्टेंस फिल करना पड़ेगा। तो A के रिस्पेक्ट में हमारा कितना, 16 है। सिमिलरली D जो लास्ट ग्रेड होगा, वो हमारा क्या होगा कि उसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। जब हम एज ऑर्डिनेट हम लोग सेलेक्ट करते हैं ग्रिड डाटा एज ऑर्डिनेट, और जब हम लोग ग्रिड डाटा एज स्पेसिंग जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो ये कितना स्पेसिंग है उसके अनुसार मुझे डालना पड़ेगा। सपोज ए से बी तक का 8 मीटर है, तो 8 मीटर, बी टू सी तक का 8 मीटर है, सी टू डी तक का 8 मीटर है, और डी was is the last, so it is 0. Similarly, for by grid data is also here. You can put all the spacings and get the grids. So for our project, the I will open the drawings and will put all the grids spacing here, so that our grids can be generated. So I will be opening my file. So this was my structural layout. So I will model these grids A, B, C, D and 1, 2, 3, 4, 5, 6 in the E-tabs. So I will put this data. So first for X direction, the A to B distance is 10 feet 3 inches. So I will put A to B as 10 feet 3 inches. This will be automatically converted into meter. So B to C is 3 feet 10 inches. Okay. And C to D is, I think it is 12 feet. No, 6 feet 7 inches. 6 feet 7 inches. So this is, you can see here A, B, C, and D. The grids are according to our drawing, and now we will edit grid data in Y direction. So Y direction, uh, we have 6 number of grids, I think. Yes, 6 number of grids. So from 1 to 2, the spacing is 11 feet 7 inches. So I will put here 11 feet 7 inches. You can use display grid data as ordinate also, but you will have to define the distance from the reference origin, that will be 0 to the distance of the grid which you are considering. Okay, so first, and I will add also 2 more grids, like up to 6. Then 1 to 2 I filled, 2 to 3, what is the distance? 2 to 3 is 10 feet 9 inches. So why grid data is important, you are seeing here. Why this grid is important, 10 feet 9 inches. That it helps in modeling our structure in, means this software, and also in analysis and design. Then 3 to 4 is 9 feet 6 inch.
4 to 5, 5 to 6. 4 to 5 is 11 feet 4 inch and 5 to 6 is 12 feet. So I will put this together, 11 feet 4 inch, 4 inch and 5 to 6 was 12 feet. So all my data is complete, grid data I had entered, and you can see here that our grid is ready. So I will click on OK. General grids, we will not do anything in this, and then we will click on OK. And then I had edited, then I will also click here OK. So this is the grid I had prepared. These grids are not visible because the software has taken us to Mumpty level. So I will go to lower floors. So these are the arrows which you can use to toggle between all the floors. मतलब कि floors में ऊपर नीचे जाने के लिए इस एरो का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. फिर एलिवेशन में भी सेम इस एरो को इस्तेमाल आप कर सकते हैं. तो मम्पटी रूम से हम लोग नीचे वाले फ्लोर पे जाएंगे. तो ये रूफ का हो गया. तो यहाँ पर अब प्रॉपरली विजुअल है हमारा जो ग्रिड्स है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में मैं जा रहा हूँ हर फ्लोर पे. तो इस तरह से आप हर फ्लोर पे जा सकते हैं इस ऑप्शन से. तो हमारा ग्रिड अब रेडी है फॉर मॉडलिंग. और इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे हमारा ग्रिड्स और स्टोरी डाटा को एडिट किया जा सकता है. ये हमारा ग्रिड्स था प्लान के लिए. और व्हेन यू विल सी एलिवेशन, so the elevation is ready among ready for all the grids you had provided. Like on A, when you will click A, you can see here all the stories here is ready to be defined. So this is base, this is ground, first, second, roof, and mumpty. So all the story is now defined. So this is our grids and story data is ready. And in next video I will हम लोग डिफाइन करेंगे मटेरियल्स और कैसे मटेरियल सेलेक्ट किया जाता है किसी भी बिल्डिंग के लिए. उसके बारे में थोड़ा मैं शॉर्ट ही इंट्रोडक्शन दूंगा. और फिर उसके बाद फिर मटेरियल्स के बाद सेक्शन प्रॉपर्टीज हो सकेगा तो सेक्शन प्रॉपर्टी को भी डिफाइन करूंगा. तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल.